आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँगी। मैंने किस तरह स्ट्रगल की, मतलब मैं किस तरह मोटिवेट हुई, मेरा सपोर्ट सिस्टम क्या था, मैंने किस तरह अपनी परेशानियों को, अपनी मुश्किलात को फ़ेस किया, किस तरह सीखा है फ़ेस करना, किसने मुझे इस चीज़ के बारे में सपोर्ट किया है, किसने मुझे किस तरह डिग्रेड किया है कि आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। एंड इट्स नॉट स्मॉल थिंग कि आप किसी को मोटिवेट करो, आपकी वजह से कोई मोटिवेट हो और होप्स उसकी लाइफ चेंज हो जाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरी जो कमी है नहीं, लेकिन लोग जो है ना वो आपके सामने कमी बना के पेश कर देते हैं। आपके अंदर कोई फॉल्ट ना भी हो, लोग उसको आपके सामने एज अ फॉल्ट पेश कर दें कि तुम में यही कमी है। भाई, ये सोसाइटी किसी को जीने नहीं देती। काला है, गोरा है, छोटा है, लंबा है, जिस तरह का भी है, वो ताने कमेंट पास कर करके उसका जीना जो है ना वो हराम कर देती है ये सोसाइटी। ये इनकी फितरत में, ये इनकी नेचर ही इस तरह की है। ये किसी के नुक्स निकाले बगैर रह नहीं सकते। तो मेरे साथ था मेरी हाइट। माशाल्लाह मेरी हाइट ऊंची है। आई एम अ टॉल गर्ल। मतलब मेरी हाइट है 5'10", इतनी मेरी हाइट है माशाल्लाह। लेकिन मुझे, मेरी इस हाइट पे लोगों ने मुझे इनसिक्योर किया। कुछ आपकी फ्रेंड्स होती हैं, जैसे मैंने वीडियोस में कहा था, फेक फ्रेंड्स, जो आप में हमेशा नुक्स ही निकालती रहेंगी आपकी। बेशक वो खुद जिस तरह किया, मैं किसी इंसान को मैं नहीं करती इस तरह, लेकिन वो खुद अपना देखते अपनी फ्रेंड्स को। फेक फ्रेंड्स की निशानी होती है ना कि वो इस तरह करते हैं, आपके लोग से गाना शुरू कर देते हैं। सोसाइटी वाले, अरे कितनी लंबी कुड़ी है, ऐसे कहते हैं। तो मैं भाई इनसिक्योर हो जाती थी, क्योंकि मैं भी इनसिक्योर थी। कमेंट से डर जाती थी। भाई निकलना, लोगों के साथ बैठना, घुलना मिलना बंद कर दी थी। मुझे लगा था मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिखती, मैं प्रेजेंटेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर सकती। आपको लगता है जब आपको लोग इस तरह के कमेंट पास कर रहे होते हैं ना, तो आप डिमोटिवेट, इनसिक्योर हो जाते हो। इट्स नेचुरल थिंग। कमाल की बात ये होती है कि आपने उस डिमोटिवेशन से, उस इनसिक्योरिटी से निकलना कैसे है, उसको ओवरकम किस तरह करना है, ये आपकी स्पेशलिटी होती है। डिमोटिवेट हर इंसान होता है, ये कोई बात नहीं कि नहीं हम डिमोटिवेट नहीं होते। डिमोटिवेट हर इंसान होता है। मेन जो काम उसका होता है ना, उसकी जो स्पेशलिटी होती है, जो उसका कमाल होता है, वो ये कि वो उस डिमोटिवेशन को ओवरकम किस तरह करता है और कितनी जल्दी करता है उस चीज़ को ओवरकम। मैं नहीं कर रही थी ओवरकम जल्दी। मुझे इतनी सिक्योरिटी थी अपने कद की, मैं कहती मैं कुछ भी करूँगी, मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं सही नहीं लग रही, मैं बहुत लंबी हूँ। और मेरी आदत है कि मैं अपनी हर बात, स्कूल में थी जब, तब भी, कॉलेज में थी तब भी, अब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में हूँ तब भी, मेरे स्कूल डे में, मेरे कॉलेज डे में, मेरे यूनिवर्सिटी डे में जो कुछ होता है, मैं आके अपनी मामा को बताती हूँ। A to Z में हर बात अपनी मामा को बताती हूँ कि मुझे उस बंदे ने मेरे से क्या बात की है, मैंने उसे क्या जवाब दिया है, उसने फिर मेरे से और क्या बात की है, उसने मुझे क्या कहा है, उसने मुझे क्या कहा है। हर बात मैं आके अपनी मामा को बताती हूँ, उनसे शेयर करती हूँ। उनको भी हर चीज़ के बारे में पता होता है। मैं इवन कि मैं किसी चैट कर रही हूँ, सब कुछ मैंने अपनी माँ से कुछ छुपाया हुआ नहीं है। और ये मैं हर लड़की को मशवरा दूंगी कि अपनी माँ से कोई बात मत छुपाए। तो मैं अपनी माँ से हर बात शेयर कर रही थी। फिर मुझे जो इनसिक्योरिटी होती थी, जो मुझे मसले होते थे, वो भी मैं कहती थी नहीं माँ, मैं नहीं कर रही, मुझे मेरा कद बहुत लंबा है, मैं सही नहीं हूँ, आई एम नॉट प्रेजेंटेबल, आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम सो टॉल। तो मेरी मामा जो थी ना, वो मेरी सपोर्ट सिस्टम है, वो मेरे लिए मोटिवेशनल स्पीकर है।
मतलब वो मुझे बहुत मोटिवेट करती थी ना। मतलब वो कहती थी कि बेटा तुम लंबी हो, आजकल टॉल हाइट नहीं आ रही, आजकल तुम, क्योंकि मैं देखती थी मैं कि यार लड़कियां मतलब छोटी छोटी हैं, तो मैं इसमें अपने आप को ऑकवर्ड फील करती थी कि मैं लंबी हूँ। वो कहती है यू आर यूनिक, तुम यूनिक हो, तुम्हारा कद जो है, तुम्हारी हाइट जो है वो लंबी है। आजकल जो लंबी हाइट्स हैं वो रेयर हो गई हैं, हर किसी की नहीं होती, इवन दो के बॉयज़ की भी नहीं होती। तो तुम्हें अपने ऊपर इस चीज़ से प्राउड करना चाहिए कि तुम्हारी हाइट है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तुम्हारी हाइट है। तुम्हें इस चीज़ पे परेशान होने की, इनसिक्योरिटी पालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डू दिस। तो पहले तो मुझे भी समझ नहीं आई। पहले तो मैं मम्मा कहती, मैं कहा नहीं मम्मा आपको क्या पता, नहीं मुझे मतलब मुझे अपना आप सही नहीं लगता, मैं बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई हूँ, जिस तरह मतलब अपनी माँ से बातें शेयर करता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ, फिर मुझे मम्मा की बातें समझ आई कि लोग आपको डिमोटिवेट करने में खुश होते हैं। लोग अपनी इनसिक्योरिटी जो है ना, मतलब आपको डिमोटिवेट करके वो खुद खुश होते हैं, उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है। मतलब अब आपको लंबा, आपकी हाइट लंबी है कौन कहता है? जिसकी अपनी हाइट लंबी नहीं होती वही आपको कहेगा ना। अब कोई लंबा इंसान आपको तो नहीं कहेगा यार तुम्हारी हाइट बहुत ऊंची है, तुम बहुत हाइटेड हो, वो नहीं कहेगा। हाँ, जिसका कद छोटा है, जो बोना है, वही आपको कहेगा यू आर सो टॉल। फिर मुझे मम्मा की बातें समझ आई। मम्मा ने मुझे कहा था कि बेटा लोगों की बातों को तुम क्यों अपने ऊपर सवाल करती हो, लोगों का जस्ट ओपिनियन है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी पर्सनैलिटी का उससे कोई लिंक नहीं है। वो उनका ओपिनियन है तो उनके ओपिनियन तक कहने दो, तुम उसको अपनी लाइफ पे इफेक्ट होने क्यों दे रही हो? वाई? तुमने ये नहीं करना। तो ऐसा जिस तरह मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मम्मा ने मुझे और मोटिवेट किया। मैं अपनी स्किन टोन की वजह से भी जो है ना, मैं बहुत इनसिक्योर थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, वाइट फेयर स्किन टोन। तो मैं कहती मम्मा नहीं यार, मम्मा मेरा कलर जो है ना बहुत डल है, आई लाइक, मतलब मुझे ऑब्सेशन हो गई थी फेस कलर से। मैं इंसान में ये लड़कियों में ये नहीं देखती कि इसके नैन नक्श कैसे हैं, इसका बिहेवियर कैसा है। मैं से कह रही थी मम्मा यार वो चिट्टी है, वो गोरी है। मम्मा कहती हैं बेटा वाइट स्किन, फेयर कलर ही खूबसूरती नहीं होती, और हमारी सोसाइटी भी ये चीज़ है, ये तो सांवली है, भाई वो तो गोरी चिट्टी लड़की है, ऐसे ही करते हैं। हमारी सोसाइटी ने ये एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, गोरी लड़की, इट डजंट वर्थ फुल। मतलब इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है कि गोरा है, सांवला है या काला है। आपका इखलाक, आपकी नेचर, आपका ऑरा ये मैटर करता है कि आप वो किस टाइप का है। आपकी ज़ुबान, आपका रहन सहन, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी सक्सेस मैटर करती है, फेस टोन मैटर नहीं करता। तो मुझे जो मोटिवेशन मिली है वो अपनी अम्मी से मिली है। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, शी इज़ माई सपोर्टिंग सिस्टम। तो आज मैं इस मतलब मकाम पे हूँ कि मैं औरों को मोटिवेट कर रही हूँ, औरों की हिम्मत बढ़ा रही हूँ, उनका ट्रॉमा कम करने की कोशिश कर रही हूँ, आगे अल्लाह की मर्ज़ी और उनकी कोशिश। क्योंकि जो इंसान अपनी मदद खुद नहीं करना चाहता, कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वो बात है ना कि हम हलवा बना के दे सकते हैं, खाना आपने खुद है, हम खिला तो नहीं सकते। तो ये मैं 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये जो मेरे 4 साल थे ना, आई एम सो डिमोटिवेटेड, सो इनसिक्योर अबाउट माई फीचर्स, माई स्किन टोन, माई हाइट, माई फिज़ीक। मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी, हद से ज़्यादा।
मैं अपने आप को ना खुद ही मैं लोगों से कमतर समझती थी, एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी मैं। मुझे लगता था हर इंसान मुझसे खूबसूरत है, हर इंसान मुझसे बेहतर है, मैं यूज़लेस हूँ, मैं वर्थलेस हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं कुछ मुझे बोलना भी नहीं आता था किसी के सामने। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी के सामने नहीं रख सकती थी। मुझे लगा था मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ तो मेरी बात की क्या वैल्यू होगी। मैं इस हद तक अपने बारे में नेगेटिव हो गई थी। लेकिन नहीं, नेगेटिव नहीं होना, ये मुझे मेरी मम्मा ने कहा है। क्या ये तुम्हें अल्लाह ने बनाया है, तो नाउज बिल्ला अल्लाह कभी मिस्टेक नहीं करता। बेशक अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया है, तुम उसकी नाशुक्री मत किया करो, अल्लाह ताला नाराज़ होंगे। फिर ऐसा मुझे लगा मेरे डिमोटिवेट होने से, मेरे इनसिक्योर होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सिवाय मेरी अपनी ज़ात के। मुझे खुद फ़र्क पड़ा ना, मैं, क्योंकि जो इंसान डिमोटिवेट और इनसिक्योर होता है वो और डल होना शुरू हो जाता है, अपनी केयर करना छोड़ देता है, ना उम्मीद हो जाता है ना वो अपने आप से, अपनी अपनी लुक से। उसे लगता है कि यार मैं बस बहुत ही बेकार चीज़ हूँ, यूज़लेस चीज़ हूँ। अपने आप से इंसान को नफरत होनी शुरू हो जाती है। मेरे साथ वो सीन हुआ है, मैं इस ट्रॉमा से गुजरी हूँ, मैं इस स्टेज से गुजरी हूँ, आई नो। तो मुझे मेरी मम्मा ने सपोर्ट किया। तो ऐसा नहीं है हर किसी के पास कोई ना कोई सपोर्टिंग सिस्टम होता है। अगर चले आपकी मम्मा नहीं है, पापा नहीं है, तो आप यूट्यूब पे किसी से मोटिवेट हो सकते हैं, मेरी वीडियोस देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि मैं इस ट्रॉमा से गुजरी हूँ। आई नो कि किस तरह का होता है, किस तरह आप फील करते हैं। आई नो इट्स वर्स्ट फीलिंग एवर। होने के लिए, ट्रॉमे से बाहर निकलने के लिए, अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करने के लिए मेरी वीडियोस लाजमी देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। क्योंकि जो इंसान इस स्टेज से, इस ट्रॉमे से गुजरा हुआ होता है ना, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है, क्योंकि वो सारे सर्कमस्टांसिस को, उन फीलिंग्स को जानता है, क्योंकि उसने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होता है। So don't miss out this chance. Thank you.